नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान ने फिर हिट किया। अमेरिकन सेंट्रल कमांड कुछ भी कहो, लेकिन जो ईरान के एक हमले में जिस हिसाब से एक एयरपोर्ट भस्म हुआ, एक भारतीय की मौत हुई, 63 लोग घायल हो गए कुवैत एयरपोर्ट पर। अमेरिका के बेस पे भी, मिलिट्री बेस जो है वहाँ पे भी मिसाइल अटैक हुआ है। और ट्रंप ने आज मु मुज्तबा से मिलने की चाह बताई, बेताब दिख रहे थे खेमेनाई से, सर्वोच्च नेता से। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ कुवैत में, क्योंकि जैसा ही ईरान के हरमुज वाले एक आइलैंड पे, द्वीप पे, जैसा ही अमेरिका ने मिसाइल दागे और उनका कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त हो गया, उसके बाद रिटेलिएशन में ईरान ने जहां जहां हमले किए, वहां के अमेरिका के फिफ्थ जो फ्लीट है वो डैमेज हुआ, बाकी जगह पे भी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो अमेरिका हमेशा बाद में कहता है कि हाँ हुआ था। लेकिन कुवैत में तो भारी तबाही मच गई है। और उसमें यदि देखा जाए तो कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर अब्दुल अल सनद ने बुधवार को बताया कि कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अटैक की घटना के बाद अब तक सरकारी अस्पताल में 60 से ज्यादा जख्मी लोग पहुंच गए हैं। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है। कुवैत के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसके अलावा कुवैत में भारत के राजदूत ने भी इसकी पुष्टि की है। एक्स पोस्ट पर कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने आज कुवैत हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वह शोक संतप्त परिवार के साथ साथ इस घटना में घायल हुए लोगों के हर संभव सहायता और मदद पहुंचाने के लिए कुवैती अधिकारियों के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए है। सरकार प्लीज हमारी एजेंसी, समाचार जो एजेंसी है KUNA कुना के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजही ने बताया कि बुधवार को ईरानी हमले के चपेट में टर्मिनल 1 आने के बाद कुवैत ने हवाई यातायात निलंबित कर दी है। इन हमलों में जान माल का नुकसान हुआ, हवाई अड्डे की सुविधाओं को भी क्षति पहुंची है। अब ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं। एम्बेसी इंडियन इन कुवैत ट्विटर हैंडल से, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कुवैत expresses its deepest condolences at the tragic demise of an Indian national due to an attack on the airport in Kuwait today. The embassy is in touch with the bereaved family and is closely coordinating with the Kuwaiti authorities to render all possible support and assistance to the uh, bereaved family as well as those who injured in the इंसिडेंट्स, जिसका हमने जिक्र किया। ये ट्वीट भी आप देख सकते हो। तो और इसके बाद ज्यादा कुछ जानकारी भारतीय दूतावास के पास भी नहीं है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 63 लोग करीब करीब वहां पे मतलब अस्पताल में है। अल सदन ने बताया कि घायलों को कई अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इनमें फरवानिया अस्पताल में 34 है, जाबिर अस्पताल में 17 है, जहरा अस्पताल में 5 है, अल अदान अस्पताल में 3, अल अमीरी अस्पताल में 2 और अल सबा अस्पताल तथा मुबारक अल कबीर अस्पताल में एक एक व्यक्ति, मतलब इंजर्ड जो जख्मी है वो शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि 7 जख्मी को तत्काल बड़ी सर्जरी की गई है। इसके अलावा कई छोटी सर्जरी भी हुई है। वही मेडिकल टीम में उन गंभीर मामलों पर लगातार नजर रखी हुई है जिन्हें गहन देखभाल या एडवांस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये आपको एक हिंट देता है कि कितना घातक ये हमला था जो उन्होंने किया। अब दूसरी तरफ जो अमेरिकन एजेंसियों से जो खबरें आ रही है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ये ट्रंप अब कह रहे हैं, जबकि ईरान ये कई सालों से लगातार इस स्टैंड पे है कि हम परमाणु संवर्धन कर रहे हैं लेकिन शांति के लिए, बिजली के लिए, हम इसका हथियार पे उपयोग नहीं करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप वही सालों पुरानी बात दोहरा रहे हैं जो ईरान लगातार कहता आ रहा है
कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में खेमेनेई की तबीयत खराब होने की खबरों का जिक्र किया और कहा वे अमेरिका के साथ वार्ताओं को मंजूरी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया कि परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई अमेरिका के साथ जारी वार्ताओं में सीधे तौर पर शामिल है। बिल्कुल, उन्हीं के परमिशन से ही सब हो रहा है, लेकिन वो खुद कहीं बाहर दिख नहीं रहे, ना आ रहे। यही ट्रम्प साहब थे जिन्होंने बाकायदा अपने जो उनका जो सोशल मीडिया है ट्रुथ, उस पे लगातार ये लिख रहे थे कि वहाँ खमेनेई की कोई बात मान नहीं रहा है, वहाँ विद्रोह हो गया है और वहाँ 2 गुट पड़े हैं। ये तमाम फालतू की बकवास ये अभी तक करते आ रहे हैं। अभी जाके वो फिर कह रहे हैं कि खमेनेई डायरेक्ट है। बिल्कुल, खमेनेई के परमिशन से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रम्प ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में अपनी मंजूरी दे रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें अब तक खमेनेई को मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है। अब खमेनेई को मिलने का सौभाग्य मान रहा है, जिस खमेनेई के ईरान को ये पाषाण युग में पहुंचाने की बात कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, मैं उनसे मिलूंगा, परिस्थितियां जिस तरह से आगे बढ़ेगी, उसके आधार पर संभवतः किसी समय हमारी मुलाकात होगी। ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कहा, वो ईरान पहले ही इस बात पर सहमत हो चुका है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और संकेत दिया कि दोनों पक्षों के बीच किसी व्यापक समझ पर पहले से ही सहमति बन चुकी हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी अमेरिका के साथ हो रही वार्ता में सीधा तौर पर शामिल है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, फिलहाल हमें जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं है। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु तनाव के बढ़ने से रोकने और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। ट्रंप ने कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, भले ही दोनों देश के बीच में बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ हुए युद्ध में एक बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान की सैन्य शक्ति को हरा दिया गया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर दे दिया है। मतलब पूरा विश्व जल रहा है इनकी इस युद्ध की आग में। ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर कहा, ईरान एक बड़ी सफलता है, आगे क्या होगा यह देखेंगे। हम एक समझौते पर काम कर रहे हैं। अगर समझौता हो जाता तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है, हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने लेबनान में जारी संघर्ष को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन पर हुई बातचीत में उन्हें पागल कहा था। उस समय अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया, क्या उन्होंने नेतन्याहू को पागल कहा था और उन पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया था? तब ट्रंप ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा कहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गुस्से में था, लेकिन लेबनान के साथ उनकी लगातार लड़ाई में कुछ परेशान जरूर था। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके और नेतन्याहू के संबंध बहुत अच्छे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम बताने की शर्त पे बताया कि सोमवार को हुई बातचीत में राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि एक समय मैंने बीबी यानी नेतन्याहू से कहा कि हमें ये सब रोकना होगा, हमें इसे खत्म करना होगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो ईरान अमेरिका के साथ युद्ध समाप्ति करने के किसी भी समझौते पर तब तक सहमत नहीं होगा जब तक युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल नहीं किया जाता। इसराइल ने मार्च में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के तहत लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजराइल की सीमा पर हमले किए थे। ये वस्तुस्थिति है। अब लगातार ये बात ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया। अब बेसिकली कौन किसको हरा दिया है? ईरान आज भी लड़ाई के लिए तैयार है। ईरान आज हर हमले का जवाबी हमला देता है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में ईरान कभी हमलावर नहीं रहा। पहले हमले इजराइल और अमेरिका ने किए, उसका माकूल जवाब ईरान ने दिया। ईरान किसी भी तरह से हालत में हारमुज खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बाहर से
ब्लॉकेड करके देख लिया, अंदर शिप भेज के देख लिया, हमले करके देख लिए, प्रेशर बना के देख लिया, 50,000 सैनिक एक्स्ट्रा लाने की बात कह दी, बड़े-बड़े अब्राहम लिंकन से लेके बड़े शिप हम जो समुद्री बेड़े हैं वो उतारे, लेकिन ये सब नाकाम हुए। अकेले ईरान 10 फ्रंट पे लड़ रहा है और दसों को उन्होंने पानी पिलाया। सही मायने में ये हार है अमेरिका की बुरी तरह से, लेकिन फिर हार होने के बाद भी बड़े मियाँ लगातार चिल्ला रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। यदि आप जीत गए होते तो फिर ईरान को घुटनों के टेक पे टेकने के लिए मजबूर करते और जो चाहे वो एग्रीमेंट करते। अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और मैं आपको बता दूँ, यदि इसमें एग्रीमेंट भी होगा, तो ये एग्रीमेंट जो है, वो सीधा जो ईरान चाहता था 10 पॉइंट उसी पे होगा। उसमें 1 पॉइंट ये है कि ईरान की सरकार को मान्यता दी जाएगी, युद्ध में हुआ नुकसान की भरपाई होगी, लेबनान से लेके तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद हार्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। परमाणु संवर्धन का काम वो जारी करेंगे, मिसाइल प्रोग्राम उनके जारी रहेंगे। ये तमाम बातें और अमेरिका फिर से हमला नहीं करेगा, ऐसे तीसरे देश की गारंटी होनी चाहिए। इन बिंदुओं से ईरान 1 फुट भी आगे-पीछे नहीं हुआ है। और अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं हम जीत गए कि उन्होंने कहा कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे। ये तो ईरान पिछले 15 साल से कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।